पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणार्थ पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। पाषाण कालीन पत्थरों के उपकरण बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुई है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेक्स द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे, किंतु इसका श्रेय होमो हैबिलस नामक प्रजाति को दिया जाता है। संभवतया 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभ काल में भारत में मानव अस्तित्व आया। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, जानकारी के अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। पुरापाषाणकालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खाना बदोश यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक होना पूरा पाषाण काल की विशेषता है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक। इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघुपाषाण युग भी कहा जाता है। ऐसे ही शैल चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्य पहाड़ी के कंदराओं में भी मिला, जिसे सीता कोहबर नामक स्थान पर 12 फरवरी 2014 को एक गुमनाम पत्रकार शिवसागर बिंद ने खोज निकाला था, जिसकी पुष्टि के लिए प्रायु राज्य पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारियों ने की। जनपद मुख्यालय मिर्जापुर से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर, टांडा जल प्रपात से लगभग 1 किलोमीटर पहले सीता कोहबर नामक पहाड़ी पर एक कंदरा में प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। शिवसागर बिंद जन संदेश टाइम्स मिर्जापुर सूचना पर प्रेरो राज्य पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के साथ उक्त शैलाश्रय का निरीक्षण किया और शैल चित्रों को प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व का बताया। लगभग 5 मीटर लंबी गुफा, जिसकी छत 80 मीटर ऊंची तथा 3 मीटर चौड़ी है, में अनेक चित्र बने हैं। विशालकाय मानवाकृति, मृग समूह को घेर कर शिकार करते भालाधारी घुड़सवार शिकारी, हाथी, वृषभ, बिच्छू तथा अन्य पशु पक्षियों के चित्र गहरे तथा हल्के लाल रंग से बनाए गए हैं। इनके अंकन में पूर्णतया खनिज रंगों हेमेटाइट को घिसकर का प्रयोग किया गया है। इस गुफा में बने चित्रों के गहन विश्लेषण से प्रतीत होता है कि इनका अंकन 3 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में बने चित्र मुख्यतया आखेट से संबंधित है और गहरे लाल रंग से बनाए गए हैं। बाद में बने चित्र हल्के लाल रंग के तथा आकार में बड़े व शरीर रचना की दृष्टि से विकसित अवस्था के प्रतीत होते हैं। साथ ही उन्हें प्राचीन चित्रों के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र मिर्जापुर व सोनभद्र में अब तक लगभग 250 से अधिक शैलचित्र युक्त शैलाश्रय प्रकाश में आ चुके हैं, जिनकी प्राचीनता E0 पुनो 6000 से 15वीं सदी ईस्वी मानी जाती है। मिर्जापुर के सीता कोहबर से प्रकाश में